तो आ जाइए सभी। वेरी गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीबॉडी। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर joining द सेशन ऑन दिस शॉर्ट नोटिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछले सेशन में, जो हमारा पिछला सेशन हुआ था यूट्यूब पे और जूम पे, उसमें हम लोगों ने बात करी थी अ, आने वाले साल के बारे में, ईयर 2026 के बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में, उसके कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में। और उसी सफर को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा दूसरा सेशन है, लास्ट सेशन है। और आज के सेशन में सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा पुराना वाला सेशन नहीं देखा है ड्यू टू एनी रीजन, ताकि एक फटाफट से क्विक रिव्यू हो जाए उसका। और उसके बाद हम बात करेंगे इस साल के बारे में, यानी कि 2026 के बारे में, कि हर नंबर के लिए कैसा रहेगा। पिछले सेशन में हमने बात करी थी पर्सनल ईयर के बारे में, कि अगर आपका पर्सनल ईयर 1 है तो कैसा रहेगा, पर्सनल ईयर 2 है तो कैसा रहेगा। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो 2026 का टोटल है, यानी 2026 का टोटल है 1, तो वो किसी पर्टिकुलर डेट पे पैदा होने वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कि ईयर 1 उन लोगों के लिए कैसा रहेगा जो किसी भी मंथ की 3, 12 या 21 या 30, इन तारीख को पैदा हुए, यानी 3 वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, या 9 वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। आज हम उसकी बात थोड़ी सी विस्तार में करेंगे, यानी कि हम जानेंगे कि उन लोगों के लिए ये साल कैसा रहेगा। यहाँ पर्सनल ईयर से कोई लिंक नहीं है। पर्सनल ईयर की बात हमने पिछले सेशन में करी थी। तो आपने अभी तक वो सेशन गो थ्रू नहीं किया है, नहीं देखा है, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप वो सेशन जाइए और देखिए। 30 मिनट का सेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और आज का सेशन भी इतना ही रहने वाला है। ठीक है। ओके। तो हमने पिछले सेशन में जो बात करी थी वो ये करी थी कि सबसे पहले तो हम हमारा पर्सनल ईयर निकालते कैसे हैं। कि मेरा पर्सनल ईयर क्या है, अगर मुझे मेरा निकालना है तो आपको आपका निकालना है, तो पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं। सबसे पहला बेसिक पॉइंट वही था हमारा। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ कि हम पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं। पर्सनल ईयर निकालना बहुत सिंपल है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल। लेट मी चेक इन वाइट बोर्ड। ओके, वाइट बोर्ड आ चुका है। हम्म। ओके। सो फॉर एग्जांपल, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1985। किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1985। तो व्हाट इज द पी वाई ऑफ दिस, ऑफ अब, है ना। इसका पी वाई कितना होगा? पी वाई मतलब पर्सनल ईयर। सिंपल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल सिंपल वे में हम जाएंगे, बिल्कुल सिंपल वे में सीखेंगे, नहीं तो लोग इसको ऐसे बताते हैं ओ पर्सनल ईयर पता नहीं क्या। है ना। तो बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है। हमें कुछ भी नहीं करना है पर्सनल ईयर निकालने के लिए, केवल उस करंट ईयर की एनर्जी को, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, उस करंट ईयर की एनर्जी को यहाँ पर हमें काउंट करना है, यहाँ पर हमें ऐड करना है। यानी कि वी हैव टू रिप्लेस ओवर बर्थ ईयर विथ करंट ईयर एनर्जी, लाइक वी हैव टू रिप्लेस 1985 विथ 2026 इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके जी। अब इसका टोटल क्या आएगा बताओगा मुझे कोई? 6, 7, 8, 9, 10, 10, 14, 15, 17, टोटल 17 आ गया। 70s इज नथिंग बट 8, यानी कि हम इसको सब सिंगल नंबर पे लेके आएंगे, तो इसका मतलब हो गया 8। तो यानी जिसका जन्म 3 अप्रैल 1985 को हुआ है, उसके लिए 2026 की एनर्जी, 2026 का पर्सनल का पी वाई हो गया 8, शनि वाला साल। ओके। सिंपल है। तो आपके हिसाब से आपका जो भी साल था, उसके हिसाब से हमने आप उनकी एनर्जी कैलकुलेट करी थी, उसके बारे में बात करी थी कि अगर आपका साल आ रहा है 1, तो अगला आने वाला साल आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपका साल आ रहा है 2, तो उसके लिए कैसा रहेगा। तो हमने वो सब बातें करी थी पिछले वाले सेशन में, राइट। सेम पेज। आगे चलें जी। ओके जी। ठीक है।
उसके बाद हमने एक की बात करी, दो की बात करी, तीन की बात करी, चार की बात करी, ऐसे बात करी थी। आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में हम ये जानने वाले हैं कि साहब, मुझे नहीं पता मेरा पर्सनल क्या है, आप तो मुझे इतना सा बता दो कि कितना परसेंट मेरे लिए वो अच्छा है। यानी कि आपने 10 बातें बता दी कि ये भी कर लेना, ये भी कर लेना, आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते, इसमें ऐसा हो जाएगा, इतना ऐसा हो जाएगा, मुझे ये नहीं जानना। मुझे तो आप सीधी सीधी भाषा में ये बता दो कि मैं एक एक नंबर वाला पर्सन हूँ, यानी कि मेरा किंग नंबर एक है। तो मेरे लिए मेरे पर्सनल ईयर के हिसाब से मेरा 2026 कितना परसेंट अच्छा है? क्या वो 100% है? क्या वो 50% है? क्या वो 60% है? या वो एक 60 से 70, 70 से 80, या कितना परसेंट है? मुझे तो आप इतना सा सिंपल सी बात बता दो, सॉरी, कि मेरे लिए आने वाला पर्सनल ईयर कितना परसेंट अच्छा है। सीधी सी बात है। तो हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ईयर्स की, यानी कि 2026 की एनर्जी है 1। तो वो हर पर्सन के लिए कैसा रहेगा अदर देन पर्सनल ईयर, यानी कि हम सीधी ब्रॉडर लेवल पे बात करने वाले हैं हम यहाँ पर, कि दुनिया के जितने भी लोग हैं जो किसी भी मंथ को 2, 11, 20 और 29 को जन्मे हैं, उनके लिए अगला साल कैसा रहेगा। सिंपल, यहाँ पर्सनल ईयर का कोई लिंक नहीं है। ठीक है। हम उसकी बात करेंगे। उसके बाद उसके बाद हम कुछ बात करेंगे विजन बोर्ड की। विजन बोर्ड बनाना सीखेंगे। विजन बोर्ड मतलब कि भाई, हम 2026 की बात तो कर रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं कि हाँ हाँ जी हमारे लिए होगा, हम उसके लिए रेडी भी हैं कि हाँ अच्छा मैं 2 नंबर वाला बंदा हूँ, अच्छा मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। कुछ कुछ आइडिया तो लगाना पड़ेगा, कुछ विजन बोर्ड, कुछ गोल सेटिंग वो तो करनी पड़ेगी। तो एक छोटा सा 2 मिनट या 5 मिनट का हम इसमें ऐड करा है हमने, कि विजन बोर्ड हमें कैसे बनाना चाहिए, विजन बोर्ड में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, और उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या क्या लिखना चाहिए। ओके जी। तो विजन बोर्ड की बात करने वाले हैं हम सेशन के अंदर। उसके बाद जो मेन हमारे आज के सेशन का मतलब मैं क्लाइमैक्स है ना, जो मेन यूएसपी आज के सेशन की वो है रेमेडीज। तो आपको पर्सनल ईयर के हिसाब से आपके रेमेडीज दी जाएगी, कुछ छोटी छोटी रेमेडीज की, हाँ जी आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, बहुत छोटी, जो कि आप अपनी लाइफ में इजी वे में अडॉप्ट कर सकते हो, उनको फॉलो कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका एक का पर्सनल ईयर है तो आप क्या करना है आपको, ठीक है, और दो का है तो क्या करना है, तीन का है तो क्या करना है, एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो ये 3 चरणों में आज का सेशन है हमारा। पहला, पर्सनल ईयर के अलावा जो आपका नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ नंबर, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका ईयर कैसा रहने वाला है। दूसरा, हम छोटी सी विजन बोर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। एंड तीसरा, हम बात करने वाले हैं रेमेडीज के बारे में, वो हमारा लास्ट सेगमेंट है। ठीक है जी। चले आगे। ओके। ओके गाइस, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। और सबसे पहले हम परसेंटेज की बात करेंगे कि जैसा कि आपने बोला कि साहब मुझे नहीं पता दुनियादारी का, मुझे तो परसेंटेज बता दो, ताकि मैं अब आइडिया लगा लूं कि वो मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। वो इतना दिमाग मेरे में है, मैं लगा लूंगा वो दिमाग। तो आप तो मुझे ये बता दो कि मेरे लिए कितना अच्छा है। ठीक है। ओके सर। सो स्क्रीन शेयर होने के बाद आपका दोबारा से स्वागत है आज की सेशन के अंदर। तो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच, क्योंकि आप जो टाइम दे रहे हैं वो अपने लिए दे रहे हैं। ये फ्री सेशन है, ये विदाउट एनी फीस सेशन है। तो जो भी आप टाइम दे रहे हैं अपने बेटरमेंट के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए दे रहे हैं। और इससे ये पता लगता है कि आप आने वाले साल के लिए कितने सीरियस हैं। ओके जी। अपनी नॉलेज, यानी जो आपको यहाँ से नॉलेज मिलेगी, अपने तक ही मत रखना। इस वीडियो को, इस क्लास के लिंक को आपके दोस्त यार या जो भी आपके हैं मिलने वाले, उनसे शेयर कीजिएगा। शेयर नहीं करना चाहते तो खुद आप उन्हें बताइएगा कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। जब वहीं जाकर जब आप ऐसा करेंगे तभी हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। ओके जी। ठीक है सर। नहीं, नहीं, है ना। ओके। तो हम बात कर रहे हैं लक परसेंटेज की, यानी लक परसेंटेज ऑफ द ईयर फॉर फर्स्ट।
और डिफरेंट किंग नंबर, यानी कि मैं एक नंबर वाला व्यक्ति हूं तो मेरे लिए ये साल कितना परसेंटेज मुझे देके जाएगा, या कितना जेल अप है मेरे से, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि कितना लिंक्ड है, कितना, कितनी परसेंट सक्सेस मिल सकती है मुझे। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ओके। ओके। तो देखो, सबसे पहले फटाफट देखते हैं हम। अगर आप एक नंबर वाले व्यक्ति हैं, यानी कि आपका किंग नंबर एक है, यहाँ पर किंग नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, पर्सनल ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, किंग नंबर आपका है कि यानी आपका जन्म किसी भी मंथ की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो अगला साल यानी कि 2026 आपको बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ देने वाला है, और बहुत कुछ देने वाला है। अगर मैं उसको बोलूँ कि सब कुछ देने वाला है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपके लिए बहुत बढ़िया है। हम यहाँ केवल परसेंटेज की बात कर रहे हैं, डूज एंड डोंट्स की बात हम पहले कर चुके हैं पहले वाले सेशन में, ठीक है। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ की 2 तारीख को हुआ है, या 11 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है, या 29 तारीख को हुआ है, तो ये 90 से 100% आपको देके जाएगा, आपके फेवर में रहेगा, क्योंकि 1 इज सन एंड 2 इज मून, कॉम्बिनेशन अच्छा है, ठीक है। अगर आप 3 नंबर वाले व्यक्ति हैं, यानी आप 3 नंबर वाले हैं, तो आपको 80 से 100% देके जाएगा, यानी सपोर्टिव है, सपोर्टिव है, ठीक है। अगर आप राहु वाले व्यक्ति हैं, जो आपका जन्म किसी भी मंथ की 4, 13 या 22 तारीख को हुआ है, तो या 31 तारीख को हुआ है, तो आपके लिए भी अच्छा साल है ये, ठीक है। मेहनत करवाएगा, मेहनत करवाएगा, उसकी बात हम कर चुके हैं, यहाँ पर आपको केवल परसेंटेज बता रहे हैं कि ताकि हाँ जी आपके दिमाग में एक बार वो बत्ती जल जाए आपकी कि हाँ जी क्या परसेंटेज है। ओके जी। अगर आप 5 नंबर वाले हैं तो बल्ले बल्ले, मस्त वाला साल है, एंजॉय करो। लेकिन जब भी हमारा साल हमारे फेवर में आता है, हमें एंजॉयमेंट को छोड़ के हार्ड वर्क करना चाहिए, उस रिस्क लेना चाहिए, नई चीज स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो टाइम एक बार निकाल दिया, वो टाइम दोबारा कब आएगा पता नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑप्शन होते हैं, हर इंसान के पास ये ऑप्शन होता है दोस्तों, कि वो अपने अच्छे टाइम को कैसे स्पेंड करे। वो चाहे तो ओटीटी पे टाइम खराब कर सकता है, मूवी में टाइम खराब कर सकता है, घूमने फिरने भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो चाहे तो कुछ नई चीज सीख सकता है, ठीक है, कुछ सेमिनार वेबिनार अटेंड कर सकता है, कोई कोर्स कर सकता है, कोई अपनी लाइफ की स्किल्स डेवलप कर सकता है। अप टू यू। अगर आपने अपने अच्छे टाइम पे थोड़ी सी मेहनत कर ली, तो आपका बुरा टाइम कभी नहीं आएगा, ठीक है। या आएगा तो आपको पता नहीं लगेगा, अरे ये मेरा बुरा टाइम है, ठीक है। लेकिन आपने अच्छे टाइम में केवल चलो यार धुरंधर देखने चलते हैं, 3, 4 घंटे वहां पर वेस्ट कर दिए, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ओके जी। उसके बाद अगर आपका पर्सनल ईयर अच्छे है तो 80 से 100%, 80 से 100% आपके लिए साल रहने वाला है। अगर आपका पर्सनल ईयर सॉरी, आपका किंग नंबर है 7, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 7 या 16, राइट, या 25, तो आपके लिए 70 से 90% ये अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन भगवान नैया पार लगा देंगे, सूर्य देव नैया पार लगा देंगे आपकी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे स्पेशल नंबर की। लोग इसको एंटी बताते हैं, पता नहीं क्या क्या बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप एक वाले हैं, एक वाले हैं, ठीक है, तो आपके लिए एंटी है। और अगला साल जो है वो एक वाला है, ईयर 1 है। ईयर 1 क्यों बोल रहे हैं हम बार बार में इस साल को? द रीजन बिहाइंड दैट, 2026 इज नथिंग बट 1। आज आप इसको टोटल करेंगे तो 1 आएगा उसका सिंगल नंबर डिजिट पे, ठीक है। तो 1 वाला ईयर है। अब जिनका डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26, उनके लिए थोड़ा सा ये हार्ड कोर एनिमी हो सकता है। हार्ड HCE मीन्स हार्ड कोर एनिमी, यानी कि दुश्मन। अब दुश्मन से यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही दुश्मन है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जहां आप हल्के पड़े, जहां आपके गन डाउन हुए, जहां आपका ओरा डाउन हुआ, जहां आपने एक गलत कदम उठाया, जहां आपका पर्सनल मंत आपके फेवर में नहीं रहा, जहां आपने गलत डिसीजन लिया, वहां ये नंबर अपनी वो दिखा देगा, ठीक है। तो बच के रहना है। आगे रेमेडीज की बात करेंगे, वो रेमेडीज करनी है, बाकी सब ईश्वर के भरोसे छोड़ना है। एक्शन फ्रिक्वेंसी हमारी हमेशा होनी चाहिए। खाली रेमेडी के भरोसे थोड़ा बैठे रहना है। ऐसा नहीं होता ना कि मान लो, अरे यार वो एक था, आठ था, मैंने 3, 4 चीजें करने के लिए बताई थी किसी सेशन के अंदर, वो कर ली, चलो रजाई में घुस के सो जाते हैं अब। ऐसा नहीं होता है।
आपको वही लाइफ जीनी है, वही एक्शन लेना है जो आप यूजुअली लेते हो, और उससे भी डबल लेना है, क्योंकि ये साल तो पूरा एग्जीक्यूशन का साल है। हमने बताया था पहले सेशन के अंदर कि ये साल जो है पूरा एग्जीक्यूशन का साल है। करोगे तो मिलेगा। सीधी सी बात है। अगर मैं इस साल को तीन शब्दों के अंदर बोलूं कि हाँ जी आप 2026 को मिश्रा जी कैसे अलाइन करेंगे, या आपको कोई पंच लाइन देनी है अगर 2026 की, तो मैं बोलूंगा करोगे तो मिलेगा। बस। 2026 इज जस्ट लाइक डेट कि आपने अगर काम किया तो हाँ जी ले जाओ, नहीं किया तो राम भजो। ठीक है। ओके, और फिर 9 की हम बात करते हैं, तो जिन भी लोगों का डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है, 27 है, उनके लिए बहुत अच्छा साल है ये, बहुत फेवर में करेगा। लेकिन जो स्टार्टिंग में हमने बताई थी चीजें कि आपको टाइम से सोना, टाइम से उठना, डिसिप्लिन, अपनी लाइफ की नींद पूरी लेना, एग्जीक्यूशन करना, एक्शन फ्रिक्वेंसी होना, वो सब इसमें बहुत प्रोमिनेंट है। अगर वो चीज नहीं करोगे, अगर उस चीज की कहीं से भी कमी रही इस साल में, तो ये सब चीजें जीरो हो जाएगी। बाद में आके ये मत बोलना यार आपने तो एक दिन सेशन में बताया था मेरे लिए तो ये 100% है, मेरे तो लग गए, है ना। तो काम अगर आपने किया नहीं, फिर आप शिकायत करते फिरोगे। ऐसा मत करना। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको चीजें सीखनी पड़ेगी। अगर मैं एक्शन लेने की बात का मेरे एक्शन लेने की बात का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ जी आप जो काम कर रहे हो, आप 9 से 12 ऑफिस जा रहे हो, डे शिफ्ट कर रहे हो, नाइट शिफ्ट कर रहे हो, अगर आपका लाइफ रूटीन वही है जो आज है, तो आप अगले साल 31 दिसंबर को वही रहोगे जो आज हो। कुछ चेंज नहीं होने वाला आपकी लाइफ के अंदर। अगर हम सालों से वही कर रहे हैं जो हम आज कर रहे हैं, तो आने वाले अगले सालों तक आप वही रहोगे जो आप आज हो। केवल आपकी उम्र बढ़ेगी। आज आप 35 के हो, 10 साल बाद 45 के हो जाओगे। आपकी पर्सनैलिटी, आपके पैसे, वेल्थ, रेप्यूटेशन, कहीं फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क क्या पड़ रहा है उस पे? आप आपने कुछ किया ही नहीं ना। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या किया आपने? ये बताओ, आप क्या सीखा आपने? कई बार दोस्तों हमें गलतफहमी हो जाती है कि अरे यार बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया, नौकरी लग गई, चलो एमबीए भी कर लिया, काम खत्म, दुनिया खत्म, बस 9 से 12 खट 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 खट, ऑफिस, घर, ससुराल, चाय की थड़ी और पान की दुकान, इन 5 चीजों में हमारी जिंदगी कट जाती है दोस्तों। कौन सी वाली जिंदगी कटती है? प्रोफेशनल लाइफ। 20 साल के, 20 साल, 30 साल, जब हम 20 साल के होते हैं, 30 साल के होते हैं, 40 के होते हैं, 45 के होते हैं, 20, 30 साल, 35 साल हमारे जीवन के किस में जाते हैं? ऑफिस, घर, और जिनकी शादियां हो चुकी होती है उनके ससुराल। मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। चाय की थड़ी और पान की दुकान। आप देखना कभी अपने आसपास के लोगों को। तो अगर आप वैसे हैं, तो कोई सा भी ईयर आए, 2026 आए, 27 आए, 28 आए, 29 आए, 30 आए, 2050 ही क्यों ना आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े से बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट आ जाए, बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर आ जाए, बड़े से बड़ा भविष्य वक्ता आ जाए, तो आपको चेंज नहीं कर पाएगा अगर आपने अपने आप को चेंज कर नहीं किया तो। अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया, तो आपको कोई चेंज नहीं कर सकता। चाहे से वो न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, या प्रोनोलॉजी हो, या टेरो रीडिंग हो, या वास्तु हो, सब चीजें जब काम करती है जब आपकी खुद की एक्शन फ्रिक्वेंसी होती है, अदरवाइज सब ढकोसला है। और एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, एज ए हीलर, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूँ। इसलिए लोगों को रिजल्ट नहीं आते कई बार। नाम चेंज कर लो, नंबर चेंज कर लो, इससे ये हो जाएगा। मोबाइल नंबर चेंज कर लो, क्रिस्टल पहन लो, रुद्राक्ष पहन लो, साउथ वेस्ट में वो लगा लो, सेंटर को खाली रखो, गाड़ी का नंबर ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप में चेंज होने की फ्रिक्वेंसी नहीं है, आपका ओरा अच्छा नहीं है,
आपकी थिंकिंग अच्छी नहीं है, आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, आप कुएं के मेंढक हैं, सालों से एक ही जगह पड़े हुए सड़ रहे हैं, तो आई एम सॉरी टू से, आप कितने भी क्रिस्टल पहन लो, कितने भी मोबाइल नंबर चेंज करा लो, कितने भी नाम की स्पेलिंग चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, कितनी भी मोटिवेशनल मूवी देख लो, कितनी भी थ्री इडियट टाइप की मूवी देख लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी वेबिनार ज्वाइन कर लो, कितने भी सेमिनार ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो आप, अगर आप में खुद में चेंज होने की इच्छा नहीं है, आप उस एरिया से, जिसे हम बोलते हैं पॉइजन जोन यानी कि कंफर्ट जोन, उससे निकलने की आप में हिम्मत ही नहीं है। एंड इट्स नॉट लाइक ए फिल्मी डायलॉग ना, ये प्रैक्टिकल है। अगर आप में खुद को चेंज करने की हिम्मत नहीं है, तो आई एम सॉरी टू से, दुनिया की कोई भी मॉडलिटी, दुनिया का कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स आपको चेंज नहीं कर सकता। इवेंट आते रहेंगे, वो इवेंट बता सकते हैं, वो इवेंट होते हैं, वो इवेंट प्रिडिक्शन, हाँ जी बच्चा कब हो जाएगा, मकान कब बन जाएगा, शादी कब हो जाएगी, वो दैट आर द इवेंट, इससे आपके फर्क क्या पड़ा। रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है आपकी तो, कम थोड़ा ना हुई है। हाँ, आपने खुद में चेंज किया, सीखा, नई चीज सीखी, एक जगह से दूसरी जगह गए, लाइफ को स्विच किया, तो फिर देखो आप, फिर आपको न्यूमरोलॉजी मजे दिला देगी। उसके बाद आता है मजा न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने का। न्यूमरोलॉजी इज नॉट ए साइंस, इट्स आर्ट, एंड इवन बोथ साइंस एंड आर्ट, आई थिंक। न्यूमरोलॉजी इज ए लाइफ स्टाइल, न्यूमरोलॉजी कोई अंधविश्वास तोड़ना है कि हाँ जी मेरे, मैं घड़ी पहन लूंगा, मेरा 7 नंबर आ जाएगा, मेरा 6 नंबर आ जाएगा, मैं हर धागा पहन लूंगा, 5 नंबर आ जाएगा। डेट आर द रेमेडीज, लेकिन न्यूमरोलॉजी इज ए लाइफ साइकिल, लाइफ स्टाइल। आप अपनी लाइफ स्टाइल को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जियो, नंबर्स के हिसाब से जियो, आपका ऑरा चेंज हो जाएगा। आपको लोग पहचान नहीं पाएंगे कि ये 6 महीने पहले वाला सुरेश था, या 1 साल पहले सुरेश ऐसा लगता था, आज ऐसा लगता है, या हमारे सुनील जी ऐसे लगते थे, आज ऐसे लगते हैं। लिख के ले लो मेरे से आज की डेट में, 23 तारीख है आज, 23 दिसंबर 2025, दोपहर के 1 बजे, लिख के देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन चेंज आपको खुद को करना पड़ेगा। ये सब एडिशनल एट्रीब्यूट होते हैं दोस्तों। जब हम इन एडिशनल एट्रीब्यूट्स को हमारी लाइफ में लेके आते हैं, और ये सोचते हैं कि अब हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, और हम खुद चेंज होने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वहां दिक्कतें आती है। और फिर लोग बोलते हैं, अरे यार मजा नहीं आया, कुछ काम नहीं करता, न्यूमरोलॉजी कुछ काम नहीं करता, कोई एस्ट्रोलॉजी वगैरह नहीं होती। सब होती है, लेकिन वो सब जब ही काम करेगी, यूनिवर्स आपको जब ही देगा जब आप मांगोगे। एक तो हमारा इशू ये है कि हम यूनिवर्स से कुछ मांगते ही नहीं है। यूनिवर्स को आप कुछ भी बोल सकते हैं, मेरे लिए वो खाटू श्याम है, आपके लिए वो वैष्णो देवी हो सकती है, किसी और के लिए वो सालासर बालाजी हो सकते हैं, किसी के लिए वो तिरुपति हो सकते हैं। दैट इज यूनिवर्स, सब कुछ यूनिवर्स है, सब कुछ भगवान है, अलग अलग नाम है केवल। अगर मैं यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोगों से आपसे पूछूं कि आ, आप भगवान से आज, अगर आपके सामने भगवान आ जाए, प्रकट हो जाए, तो आप कोई दो चीजें बता दो मुझे जो मांगोगे। अब ये मत बोलना 1 करोड़ मांग लूंगा, 10 करोड़ मांग लूंगा, है ना, वो प्रैक्टिकल आंसर नहीं होता। हमें पता ही नहीं होता हमें क्या मांगना है, क्यों मांगना है, कभी हम मांगते ही नहीं है, हम मैनिफेस्ट ही नहीं करते, कभी हम अपने आप को उस जगह पे रख के सोचते ही नहीं, हम विजुलाइज ही नहीं करते। और अगर आप करते हो तो आपको असर भी दिखता होगा। ऑल्दो दिस इज नॉट ए मोटिवेशनल क्लास, दिस इज 2026 प्रिडिक्शन एंड रेमेडीज क्लास, बट बात चली है तो दूर तक जानी चाहिए। जो भी बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आई होप कि आप लोग समझोगे। एक लाइन की बात करूँ तो वो इतना सा है
कि अगर आप खुद चेंज होने के लिए तैयार हो, तो ये सब परसेंटेज मैं बात कर रहा हूँ, जो रेमेडीज की हम बात करेंगे, जो अपने पिछले सेशन में बात करी करी थी, वो आपके काम की है। अगर आप खुद चेंज होने के लिए तैयार नहीं हो, तो आप सुन लो और मजे ले लो, और ऐसा हो जाओ, वाह मेरा 5 नंबर है, मेरे लिए 100% है। आपके लिए 100% है सर। अगर कोई यहाँ पर बैठा है जिसका डेट ऑफ बर्थ 14 हो, 5 हो, 23 हो, तो उसके लिए 100% है, बिल्कुल है। लेकिन वो बंदा चेंज होने के लिए तैयार नहीं है, वो कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो जीरो है उसके लिए। वो 31 दिसंबर 2026 को भी ऐसा कोई वीडियो देख रहा होगा, क्या होगा 2027 में। राइट। तो कहने का मतलब इतना सा ही है कि खुद को चेंज करो, रिस्क लो, कोर्सेस करो, जो भी आपकी नीश है उसको पहचानो। मेरे लिए वो कल्ट है। हो सकता है आपके लिए प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी की लाइन हो, आपके लिए ब्यूटी हो, लग्जरी हो, कोई पैशन हो आपका, या जिस जॉब में आप हो उस जॉब का ही वो पैशन हो आपका। बहुत कम लोग होते हैं हालांकि ऐसे। लेकिन आप जो काम कर रहे हो, आप उसी में इतना डूब जाओ कि आपको जो आप इस साल ऐसी चीजें मिल जाए, आपको ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाए कि हाँ आपने सोचा नहीं था, और आपका मजा आ जाए आपको। हो सकता है ना। लेकिन आपको अपना माइंडसेट तो चेंज करना पड़ेगा उसके लिए। करंट माइंडसेट के हिसाब से तो नहीं होगा दोस्तों। आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना पड़ेगा उसके लिए। मैं अगले 12 घंटे तक इस चीज पे बात कर सकता हूँ। मुझे अच्छा लगता है इन चीजों पे बात करना, क्योंकि मैंने चीज को फील किया है। मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, अभी भी गुजर रहा हूँ। मुझे पता है। और मुझे लगता है कि जो मेरे से जुड़ता है थ्रू डिफरेंट चैनल और थ्रू डिफरेंट मोड्स, तो मैं ये, अब मेरे ऐसा कुछ बोलने से या मेरे कुछ ऐसे बताने से, अगर ऊपर से आपको मैंने 100% दिया और आप तक वो बात 0.0% भी पहुंची, तो आई एम डन, मेरा काम हो गया। ओके जी, चले आगे, चले, क्लास लंबी हो जाएगी नहीं तो। ठीक है। तो हमने यहाँ पर परसेंटेज की बात करी, लेट परसेंटेज ऑफ द ईयर फर्स्ट फॉर द डिफरेंट किंग नंबर। ओके, मेरे हिसाब से कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, है ना, सिंपल है। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं, हम थोड़ा सा जल्दी चलेंगे इसको क्योंकि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं बहुत सारी इसके ऊपर। ओके जी। हम बात करने वाले हैं ईयर वन की, यानी ईयर वन मतलब 2026 ईयर वन है, तो अगले की सारी स्लाइड में आपको ईयर वन दिखेगा। कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज नॉट एन पर्सन ईयर, दिस इज ईयर वन, मतलब 2026 का टोटल, यानी कि वन, जैसे कि 2025 का 9 था, वैसे वन, है ना। तो ईयर वन कैसा रहेगा उन लोगों के लिए जिनका जन्म हुआ है 1/10/1928 को। देखो, नई शुरुआत करने का सबसे प्यारा टाइम है ये, कोई कंफ्यूजन नहीं है। करंट आना चाहिए बस आपके अंदर। वो करंट तो नहीं लाएगा, करंट आपको खुद को पैदा करना पड़ेगा। हम जब माचिस जलाते हैं ना, माचिस, तो उसमें ऑलरेडी वो आग होती है, हमें तो घिसना पड़ता है उसको जब वो जल जाती है। तो आपको खुद को हल्का सा घिसना पड़ेगा। आप में करंट है, आप 1 नंबर वाले बंदे हो, लेकिन हल्का सा घिसना तो पड़ेगा ना, हल्का सा, जब दो टच होगा जब भी तो स्पार्क होगा। अगर मैंने माचिस की तिल्ली को यहाँ रख दिया और माचिस को यहाँ रख दिया, जल जाएगी क्या वो? नहीं जलेगी ना। पास में लाके घिसना तो पड़ेगा ना। तो ये मान लो कि ये साल आपको पास ला रहा है उस चीज से, और बस थोड़ा सा रगड़ने की देरी और धमाका। बिल्कुल आपको लोग जज कर सकते हैं। अगर आप कुछ नया चालू करो, तो हो सकता है कि आपने 10-15 साल कहीं नौकरी करी और अब आप चालू करना चाह रहे हो, कुछ आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, और आपके घर वाले सबसे पहले जज करेंगे, आपके पेरेंट्स जज करेंगे, और शादी हो गई तो साले जज करेंगे, सालियां जज करेगी। हैं जीजा जी, क्यों, लगी बनी नौकरी है, नहीं मिली तो, फेल हो गए तो।
जज करने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने दोनों कान बंद कर लो। बाहर में गई दुनियादारी। जो मन में आए वो करो। ये साल आपका है। ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। सोशल ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होंगे। अब वो सोशली आप कैसे भी इन्वॉल्वमेंट हो सकते हो, देखो। हो सकता है कि आप सोशल साइट पे ज्यादा फेमस हो, आपके फॉलोअर्स बढ़े। जस्ट एग्जाम्पल। हो सकता है कि आपको गली मोहल्ले में जहाँ आप रहते हो, सोसाइटी में, वहां पर आपको रिकॉग्नाइजेशन मिले कि हाँ जी, हमारा नेता कैसा हो, मिश्रा जी जैसा हो। समथिंग लाइक दैट। कॉन्फिडेंस से बात करोगे, कॉन्फिडेंस खूब रहेगा। तो यूनिवर्स ने तो आपको टाइम दे दिया, ताला दे दिया। चाबी आपके डेट ऑफ बर्थ में है। ताला इधर पड़ा है। चाबी आप खुद दो, पास में लाओ, चाबी को ताले में डालो, थोड़ा सा घुमाओ, ताला खुल जाएगा। सिंपल। अब हम बात करने वाले हैं इस साल की, यानी कि 2026 की, कैसा रहेगा उन लोगों के लिए जिनका जन्म हुआ है 2/11 या 20 को या 29 को। देखो, दो वाले लोग वैसे भी इमोशनल होते हैं, बाय डिफॉल्ट इमोशनल होते हैं, बाय बॉर्न इमोशनल होते हैं, उनकी एक स्पेशलिटी होती है इमोशनल होना। तो इमोशनल रहेंगे। कन्फ्यूजन थोड़ा कम रहेगा तो अच्छा है, यानी कन्फ्यूजन ज्यादा मत पालना अपने मन में। ठीक है। उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा इस साल, क्योंकि एक उनके साथ है। होता है ना कि जैसा ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो कोई फेमिनाइन एनर्जी है, कोई ऐसी चीज है कि जो कमजोर है या जिसको डर लगता है, उसके साथ एक मजबूत पहलवान आके खड़ा हो जाए कि चल, मैं देखता हूँ कौन बोलता है तुझे कुछ। तो अपने में हिम्मत नहीं आ जाती, अरे अरे भैया आ गए अब तो, बस। तो आपके भैया आ गए हैं इस बार, एक नंबर लेके। तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, बढ़िया वाला। घुस जाओ मोहल्ले में, जहाँ घुसना हो आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक डरते थे ना जाने में, मैं घंटी कैसे बजाऊं, गेट कैसे बजाऊं। सीधे लात मारो गेट के, गेट खुल जाएगा। भैया साथ में खड़े हुए हैं, एक नंबर वाले, साथ दे देंगे आपका। देखो यार, मेरी स्टाइल यही है पढ़ाने की। मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकता। हाँ जी, ईयर वन पीपुल, जो जो लोग पैदा हुए हैं 2/11 को, उनका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मैं ऐसे पढ़ाई नहीं होती। मैं आपको रियल एग्जाम्पल देके पढ़ाऊंगा। वो रियल एग्जाम्पल आपकी लाइफ से जुड़े हुए होंगे, ताकि आपके दिमाग में एक सेकंड में वो चल जाए और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल जाए। बोर थोड़ा ना करना है यार। बोर तो हम पढ़ाई स्कूल में होली है ना, 10-15 साल बोर हुए हैं ना स्कूल के अंदर। तो बस लाइफ को एंजॉय करो, इस कोर्स को एंजॉय करो, अपनी स्किल डेवलप करो, खुद की भी हेल्प करो, लोगों की हेल्प करो। दैट इज द लाइफ, दैट इज द मोटो ऑफ माई लाइफ। सिंपल। मुझे पता है मेरी लाइफ का मोटो क्या है। ऐसा कुछ मोटो आप भी बनाओ। ओके जी। ओके जी। अब उन लोगों के बारे में हम बात करते हैं जो कि पैदा हुए हैं 3 तारीख को, 3/12, 21 और 30। देखो, 3 नंबर होता है जुपिटर का, सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति, गुरुवार, देवगुरु, ज्ञानी, सारा ज्ञान है इनके पास। ठीक है। अब जो ऐसे लोग हैं इस साल, वो करेंगे लीडरशिप ज्ञान के क्षेत्र में। लेकिन अगेन, जो मैंने ज्ञान अभी थोड़ी देर पहले दोहरा था आप सबके ऊपर, कि करने से ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं 3 नंबर वाला पर्सन हूँ, जैसे कि मान लेते हैं मैं 3 नंबर वाला बंदा हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं कुछ नया कोर्स करूँ। ये मेरी इच्छा जनवरी में है। मार्च आया, मेरी आज भी इच्छा है कि मैं कोई नया कोर्स करूँ। जून आया, जून, मेरी आज भी एक इच्छा है कि मैं ना कुछ नया कोर्स करूँ, कुछ नई चीज़ सीखूं मैं, जिससे कि मैं अपने आप की अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाऊँ। अगस्त आ गया, 15 अगस्त आ गया, मेरी आज भी इच्छा है कि मैं नया कोर्स सीखूं। अक्टूबर आ गया, अक्टूबर, मेरी आज भी इच्छा है कि मैं कुछ नया करूं। दिवाली भी चली गई, दिसंबर आ गया, और मैं दिसंबर में 2027 के बारे में बात कर रहा हूँ कि मेरे लिए 2027 कैसा रहेगा।
आप समझ गए मैंने क्या बोला अभी? तो कोई भी नंबर हो, कितना भी अच्छा नंबर हो, होता है ना बेनिफिक नंबर, न्यूट्रल नंबर, एनएबी नंबर, कितना भी अच्छा नंबर हो, बैठे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। चाहे से वो एक नंबर हो, दो नंबर हो, या तीन नंबर हो। जनवरी में मेरी इच्छा हो रही है कि नया कोर्स करूँ, तो एनरोल क्यों नहीं कर रहा मेरे भाई? पैसे नहीं है तो उधार ले यार, क्रेडिट कार्ड को स्वैप करा, मम्मी से ले, पापा से ले, दोस्तों से ले, कर ले। महंगा नहीं कर सकता, तेरी बजट के हिसाब से कर ले, तेरी पॉकेट के हिसाब से कर ले, अगर तेरी इच्छा है तो। और इच्छा होगी इन लोगों की इस बार, ऑटोमेटिक होगी। अगर कोई तीन नंबर वाला बंदा हो और बाद में उसको वो रिलेट करे मेरी इस चीज से, तो वीडियो पे कमेंट जरूर डाल देना कि हाँ जी आपने बताया था, मैंने कोर्स किया और मुझे बेनिफिट हुआ। डाल देना यार, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। मुझे भी तो रिकॉग्नाइजेशन चाहिए ना। मैं भी तो आई एम ह्यूमन बीइंग। 2-3 घंटे आपके साथ मैं वन टू वन करके मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। सेशन तो फ्री है, लेकिन आपकी दुआएं मिल जाए, है ना। अपने दिमाग और अपनी सोच की वजह से बहुत सारी प्रसिद्धि मिलेगी इन लोगों को इस बार, अपने दिमाग की वजह से। जब जब ये अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे, जब जब ये अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे, तब तब इनका लक इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई XYZ पर्सन है जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 12, और जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा करता है। मान लो वो मार्केटिंग का बंदा है, मान लो मार्केटिंग का बंदा है, उसको पता है कि मार्केट में कैसे डील करनी है। उसके अंडर में आ गए 4 लोग सीखने के लिए। अब वो उनको सिखा रहा है, 3 नंबर वाला या 12 नंबर वाला उनको सिखा रहा है। दैट काइंड ऑफ शेयरिंग नॉलेज। ऐसे इंस्टेंसेस इनके पास आएंगे। नॉलेज शेयर करने का मतलब यही नहीं होता कि कोई किसी को पढ़ाए, राइट। एक TL, एक TC अपनी नॉलेज शेयर करता है अपने पर्सन, अपने सबॉर्डिनेट से। एक मैनेजर अपनी नॉलेज शेयर करता है सबसे। एक मार्केटिंग हेड अपनी नॉलेज शेयर करता है सबसे। तो ये सब फील्ड में है। वो IT फील्ड हो सकता है, टेक्निकल फील्ड हो सकता है, मैकेनिकल फील्ड हो सकता है। एक बड़ा वाला मिस्त्री जो गाड़ी खोलता है, उसका नंबर है 3। उसके अंडर में 2 लोग आए, आज ही सिखा दो इनको काम। एक नंबर चल रहा है, उसने 2 महीने बहुत मेहनत करके उनको काम सिखा दिया। 4 गाड़ियां ज्यादा आने लग गई, पैसा आ गया, लक इंक्रीज हो गया, नाम फैल गया लोगों का। दैट इज द न्यूमरोलॉजी, दैट इज द मैजिक ऑफ न्यूमरोलॉजी। हर क्षेत्र में मिल जाएगी आपको, इसमें कोई अछूता नहीं है। जैसे आपने रील्स देखी होगी, रील्स या अलग अलग पॉडकास्ट, 3 नंबर वाले ऐसे होते हैं, 3 नंबर ऐसे। मिल जाएंगे आपको 3 नंबर वाले भी, मिस्त्री पाने लेके गाड़ियां सही करते हुए। खूब मिल जाएंगे। मैं तो पूछता रहता हूँ, आदत बन गई गंदी 4-5 साल से। मैं किसी भी इवन रेस्टोरेंट में जाऊं या अपनी सर्विस सेंटर पे गाड़ी सही कराने जाऊं, और सामने मेरे बंदा बैठा है, मैं पूछता जरूर हूँ उससे एक बार, "बे यार आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओगे क्या?" क्यों? ऐसे ही मैं ऐसे एनालिसिस करता हूँ। 21। अब वो तो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, लेकिन जब मैं थोड़ा सा और डीपली एनालिसिस करता हूँ चीज को, तो मुझे पता लगता है कि सारे के सारे मिस्त्री, इंक्लूडिंग हिज ऑनर, वो उसी के पास आ रहे हैं, उसी से पूछ रहे हैं, महमूद भाई ये वो पाना पाना यार, इसमें क्या करूं मैं, महमूद भाई इसमें क्या करूं मैं। तो क्या ज्ञान है अगले के पास यार। 3 नंबर वाला बंदा है वो, और वो दे भी रहा है सबको क्या। समझ रहे हो? ठीक है जी, आगे चले। उसके बाद है ईयर 1 फॉर पीपल बोर्न ऑन 4/13/22, राइट, 31। देखो, 4 नंबर वाले जितने भी लोग होते हैं वो पुराने बिलीफ्स को तोड़ने के माहिर होते हैं, और बदनाम होते हैं। मतलब मैं इसको माहिर बोलूंगा, लेकिन ये अगर मैं बहुत ब्रॉडर लेवल पे जाऊं, तो ऐसे लोग बदनाम इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको क्या, परंपरा पसंद नहीं है। राज आर्यन है वो, प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन।
ये पसंद नहीं होती इनको, तोड़ते हैं वो उसको। ठीक है। इस साल अगर वो मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। अब ये चीज मैं हर के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन 4 नंबर के लिए स्पेशल बोलूंगा कि 4 नंबर तो वैसे ही मेहनत कराता है। 4 नंबर को तो फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सा ईयर है, चाहे से 9 हो या 10 हो 11, वो तो मेहनत ही कराएगा 4 नंबर से तो। लेकिन ये साल अच्छा है उनके लिए, मेहनत करेंगे तो जल्दी इफेक्ट आएगा। अब मेहनत का कोई बेंचमार्क नहीं है। वो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी उनका प्रोफेशन है, जो भी उनका बिजनेस है, उसमें मेहनत। अगर वो स्टूडेंट है तो पढ़ाई के अंदर मेहनत। अगर वो एक हाउसवाइफ है तो घर को संभालने की मेहनत। है ना, बस मेहनत करोगे तो सब कुछ सही रहेगा। अगर वो एक बिजनेसमैन है तो बिजनेस की मेहनत। तो कोई स्पेसिफिक बेंचमार्क नहीं होता इसका। आप जो कर रहे हो उसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे। 4 नंबर के साथ खासियत होती है, इनको चाहिए कि इस साल ये थोड़े से शॉर्टकट को अवॉइड करें। शॉर्टकट मीन्स, कई बार हमें शॉर्टकट अच्छे लगते हैं यार। मैं 1 किलोमीटर लंबी लाइन है और बीच में मुझे जगह मिल गई घुस के जाने की, लाइन को तोड़ के। मंदिरों में जो करते हैं ना हम, काइंड ऑफ शॉर्टकट तो अवॉइड करें, नुकसान हो सकता है। ठीक है जी। आगे चले। बहुत ही मैजिकल नंबर जिसे हम बोलते हैं 5। वन ऑफ द वन ऑफ द बिगेस्ट रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम मल्टी न्यूमरोलॉजिस्ट। नंबर ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट ने ये चीज बोली है हर पॉडकास्ट पे जाके, हर रील्स में, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर। 4 को कर दिया बदनाम, 5 को कर दिया फेमस। ऐसा नहीं होता। हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। नो डाउट 5 इज ए बेनिफिक नंबर एंड 4 इज ए मेलेफिक नंबर, प्रॉब्लम देता है। और 5 नंबर आपकी लाइफ को स्टेबिलिटी देता है, बैलेंस देता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं होता, बहुत चीजें होती है। और गलती हम वहां करते हैं जब हम आंख बंद करके उनकी बातें मानने लग जाते हैं। सॉरी टू से, बातें मतलब कि हम किसी भी रील को देख के फॉलो करने लग जाते हैं, या किसी भी पॉडकास्ट को देख के। हमें सीखना चाहिए उस चीज को। अगर आपको फॉलो करना है तो आपको किसी प्रोफेशनल पर्सन से सीखना चाहिए उसको, डिटेलिंग में जाके। हाँ जी, ऐसा होता है क्या, क्यों होता है, कैसे होगा, मेरे लिए सही है क्या। क्या पता आपकी आपके लाइफ में ऑलरेडी 5 वाली चीजें पहले से ही मौजूद हो। आपकी वाइफ भी 5 की हो, आप खुद भी 5 के हो, आपका डेट बर्थ भी मई में हुआ हो, और वो भी 1985 में हुआ हो। आपका नाम भी 5 पे आ रहा हो, आपका मोबाइल टोटल भी 5 में आ रहा हो। जरूरत ही नहीं है ना फिर आपको। आप तो ऑलरेडी ओवर बैलेंस हो। 4 आपके लाइफ में है ही नहीं, आप डिसिप्लिन ही नहीं हो। नहीं नहीं, 4 नहीं आना चाहिए मेरे पास, जबकि 4 जरूरत आपको 4 की है। कुछ तो डिसिप्लिन होगा ना लाइफ में यार। 5 तो आपको लेबैक एटीट्यूड देगा। लेबैक एटीट्यूड समझते हो, बताता हूँ। आह, कर लेंगे कल यार, सोएंगे भी तो। इसे बोलते हैं लेबैक एटीट्यूड। कर लेंगे कर यार, सोएंगे भी तो। दैट इज ए काइंड ऑफ लेबैक एटीट्यूड। इस साल ऐसे लोग कम्युनिकेशन के थ्रू पैसा कमाएंगे, मजा आएगा इनको। अगर अपनी सोच को क्लियर रखेंगे कि मुझे क्या करना है, तो ये साल इनके लिए है। ब्लेसिंग्स का साल है। अभी तक जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ो। इस साल वो सब कुछ मिल सकता है आपको जिसकी आपने कभी ड्रीम देखे हो, कभी मैनिफेस्ट किया हो। फॉर एग्जाम्पल, यार काश मैं अमिताभ बच्चन से मिल जाऊं। क्या पता आपके पास कोई फोन आ जाए, हाँ जी कौन बनेगा करोड़पति के अंदर ऑडियंस की सीट खाली, आ जाओ। हो सकता है ना। हुआ है मेरे साथ। गया था मैं अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए, और एज एन ऑडियंस, कौन बनेगा करोड़पति में, पिछले साल। ऐसे ही फोन आए थे अचानक, सपने में भी नहीं सोचा था कभी। तो आपके साथ भी हो सकता है। और मैं सही बता रहा हूँ ये चीज।
ठीक है। अपने थॉट्स में क्लैरिटी रखेंगे तो इन लोगों के लिए अच्छा साल रहेगा ये। ठीक है जी, आगे चले। आज का सेशन आराम से करेंगे अपन, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मजा आ रहा है। ईयर वन फॉर पीपल बोर्न ऑन 6/15 and 24। तो देखो, ये लोग होते हैं फैमिली वाले लोग। फैमिली का देखो, फैमिली वाले तो सभी होते हैं, लेकिन ये थोड़े से ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं फैमिली के लिए। मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरी गर्लफ्रेंड। ठीक है। तो फैमिली वाले होने की वजह से थोड़ा सा इमोशंस भी रहते हैं इनके अंदर। इस साल ये अपनी रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यानी कि जो रिलेशनशिप इनकी थोड़ी सी अगर बाई चांस किसी भी रीजन से खराब हो या कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो हील हो सकती है। ठीक है। खुद का रियलाइजेशन करें। अच्छा रहेगा साल वैसे। अच्छी एनर्जी है साल की। वीनस का साल है, मतलब वीनस वालों के लिए ये किंग का साल है। सपोर्ट करेगा। अब वो ऐसे लोग जो 7 तारीख को पैदा हुए हैं, 16 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए, या 25 को पैदा हुए हैं, उनके लिए कैसा रहेगा? 7 होता है केतु का नंबर। बहुत दिमाग लगाता है, बाल की खाल निकालता है। तो अगर ऐसे लोग एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, एजुकेशन स्टार्ट करें खुद की, अच्छा रहेगा। हो सकता है कि इस साल या 7 नंबर वाले बंदे स्पिरिचुअलिटी में चल जाए। एकदम से तो नहीं जाएंगे। हो सकता है कि वो 3-4 साल से मन में कुछ आ रहा हो, धीरे 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 इस बार कुछ ज्यादा। जा रहा हूँ मैं ऋषिकेश, तेल लेने गया ऑफिस, बाढ़ में गई दुनियादारी, जा रहा हूँ मैं ऋषिकेश। 1 महीने के लिए गुरु जी के पास रहूंगा आश्रम में। एंड इट वे। ठीक है। हीलिंग वगैरह, ओकल्ट, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, जो भी लोग करते हैं उनके लिए, और जिनका जन्म अगर 7 तारीख या 16 तारीख है तो उनके लिए अच्छा से अच्छा दे सकता है। मजा आएगा इस साल में आपको। रिसर्च करने वाले लोगों को, पीएचडी करने वाले लोगों को। बात कर लेते हैं 8 नंबर की। देखो यार, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन 1 और 8 की बनती तो नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, अगर जिनके अगर 1 और 8 का कॉम्बिनेशन आ गया, 2 8 का आ गया, 8 1 का आ गया, तो प्रॉब्लम चलती है लाइफ में। वो प्रॉब्लम किसी भी टाइप की हो सकती है। वो हेल्थ हेल्थ वाली ज़्यादा मिलती है, हेल्थ वाली ज़्यादा मिलती है वो। इवन हेल्थ आपकी शानदार है लेकिन पैसे की कमी है। पैसा शानदार है लेकिन हेल्थ की कमी है। हेल्थ और पैसा शानदार है तो रिलेशनशिप की कमी है। सब कुछ शानदार है फिर भी एंजाइटी हो रही है। शांति से नहीं रह पाते बंदे। ठीक है। डिलेज आएंगी, यानी कि डिले मतलब मैंने बहुत मेहनत करके फॉर्म भरा जनवरी में, मार्च अप्रैल मई जून तक कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा उसका। इंटरव्यू के लिए खूब किसी पर्सन ने किसी पर को बोला, इंटरव्यू तक का नंबर नहीं आ रहा। इंटरव्यू हो गया तो उसका अपॉइंटमेंट का नंबर नहीं आ रहा, ऑफर लेटर नहीं आ रहा। काइंड ऑफ डिलेज। बाकी शादी वाले डिलेज और बेबी वाले डिलेज तो होंगे ही होंगे, होते ही हैं वो तो खैर। लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी वाला केस चल रहा हो या प्रॉपर्टी का इश्यू चल रहा हो, तो चांसेस हैं कि इस बार सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी का पंगा चल रहा हो तो। ठीक है। थोड़ा सा बैड लक होता है। रेमेडीज बताएंगे आगे। रेमेडीज फॉलो करना, भगवान का नाम लेना, अपना एक्शन मत छोड़ना। मैंने फिर वही बात बोल रहा हूँ मैं, अपना एक्शन मत छोड़ना। एक्शन करोगे, एक्शन प्लस रेमेडी प्लस बिलीव प्लस मैनिफेस्टेशन प्लस विजुअलाइजेशन एंड देन एक्चुअलाइजेशन इज इक्वल टू सक्सेस। एक्शन लो। जो भी न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज है, अगर आपका बिलीव हो तो वो करो। चीजों को मैनिफेस्ट करो कि यार मैं जून में मैं क्या कर रहा हूँ इस जगह, मैं अप्रैल में क्या कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आ रहे हैं, मैं उनसे हाई टिकट सेलिंग कर पा रहा हूँ। मैं एक एक बंदे से 10-10 लाख, 5-5 लाख रुपए बोल रहा हूँ उनको कि मैं तो आपकी पूरा वास्तु वास्तु कर दूंगा, लोग दे भी रहे हैं मुझे। ऐसे विजुअलाइजेशन करो। विजुअलाइज ही तो करना है, उसमें तो कंजूसी मत करो। अगर मैं विजुअलाइजेशन में भी 10-5 हज़ार रुपए की बात करूंगा तो लानत है मेरे ऊपर। ठीक है।
विजुलाइज करो, मैनिफेस्ट करो उस चीज को, और इनसे काम होता है। और जो लोग कई बार आपने ये ऐसी रील्स देखी होगी जो इन चीजों को गलत बताते हैं, खूब मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, मेरा काम नहीं हुआ, खूब मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, काम नहीं हुआ। ऐसा आता है ना, कई बार रील आती होगी ऐसी, देखी होगी आपने। वहाँ बिलीफ सिस्टम की कमी होती है, एक अच्छे मेंटर की कमी होती है, पॉजिटिव वाइब्स की कमी होती है, ऑरा की कमी होती है। इसलिए उनके मैनिफेस्टेशन काम नहीं करते। मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं होता दोस्तों कि मैं अभी सो रहा हूँ और मेरा मैनिफेस्टेशन है कि नरेंद्र मोदी जी जयपुर में आए हैं और मुझे मिले। ये प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है ना। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन एकदम से मैं ऐसी चीज सोचूं, मुझे जरूरत ही नहीं है चीज की, हाँ लेकिन मुझे इस चीज की जरूरत है कि हाँ जी, मैं आज न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ, मेरे पास 1,000 क्लाइंट आ गए, 500 क्लाइंट आ गए, मैं एक साथ मेरे जूम पे 500 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और मैं जो भी कोर्स सेल कर रहा हूँ उसमें लोग है ना खूब खरीद रहे हैं और खूब अबंडेंस आ रही है, तो ये मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिकल है मेरा। अगर मैं थोड़ी सी इस फील्ड में मेहनत करूंगा तो ये हो सकता है, हो जाएगा, होगा, पक्का होगा, 101% होगा। कोई शक ही नहीं है मुझे उस चीज पे। दिस काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम, सबसे पहले आपके दिमाग को तो मना लो, बाहरी दुनिया को तो बाद में बनाना। गलती हमारी ये होती है, हमारे दिमाग को तो बनाया नहीं, मनाया नहीं हमने, उससे तो बात ही नहीं करी, उसको तो हमने इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी है। तो चल रहे हैं, हाँ मेडिटेशन कर रहे हैं, थोड़ा मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है चीजों को। दूसरा, कई बार हम प्रोसेस से भटक जाते हैं, हम प्रोसेस मानते ही नहीं है, वहां पर भी दिक्कत आती है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं 9 नंबर की। ईयर 1 फॉर द पीपल born on 9, 18 and 27। तो देखो, ये साल होता है इनके लिए, 9 वालों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का साल। बहुत ज्यादा एम्बिशियस तो 9 वाले वैसे ही बंदे होते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, और एग्रेशन इनके अंदर भरा हुआ रहता है। ठीक है, इनके साथ सीधी सी बात इतनी सी है कि इनको चाहिए इज्जत, इनको चाहिए रेस्पेक्ट। आप इनको इज्जत दो, इनकी रेस्पेक्ट दो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करो, और इस बदले में इनसे कुछ भी ले लो। ठीक है जी। तो अच्छा साल बोल सकते हैं, अच्छी एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया, हमने इस पूरे ईयर के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे बात करने वाले हैं विजन बोर्ड की। देखो जी, विजन बोर्ड की बात क्यों कर रहे हैं हम हर सेशन में, नहीं करते विजन बोर्ड की बात, वो इसलिए करना चाहता हूँ मैं विजन बोर्ड की बात आपसे। नया साल आ रहा है, 4 5 6 दिन बचे हुए हैं। इस साल में जो हुआ सो हुआ, कुछ कर पाए कुछ नहीं कर पाए, या जस्ट ए मिनट, कुछ कर पाए या कुछ कर नहीं कर पाए, जो कुछ हुआ छोड़ो, वो गया, अब उसको लौट के नहीं ला सकते। ठीक है ना। बट व्हाट कैन वी डू, हम अगले साल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, हमारे कुछ गोल्स बना सकते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम ये इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि देख बेटा, 2026 पे मैं रूल करूंगा, वो मेरा साल है। ठीक है, और मुझे ये तेरे से काम करवाना है, और हम दोनों को साथ में मिलकर ये काम करना है। अब हमारे माइंड को क्या, हमें बार बार है ना अलार्म लगाने की जरूरत पड़ती है। तो विजन बोर्ड इज जस्ट लाइक ए अलार्म, जो हमें याद दिलाए, पिंच करे कि देख, अरे भाई तूने वो लिखा था, क्या हुआ तेरे गोल का, क्या हुआ तेरे सपने का, क्या हुआ तेरे ड्रीम का। तो इसलिए विजन बोर्ड बनाना है। कैसे बनाना है बताता हूँ। टेक ए येलो चार्ट पेपर, सिंपल सा, आपको स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएगा येलो चार्ट पेपर। वाई येलो? बिकॉज ये एक बहुत अट्रैक्टिव कलर होता है, और हमारी नज़र इस पे ऑटोमेटिक पड़ती है। अगर मैं आपको बोलूंगा काला कलर ले लो, है ना, या बोलूंगा नीला कलर ले लो, तो बहुत चांसेस है कि आप उसको देखोगे तक नहीं दोबारा जाके। समझ रहे हो, आप उसको देखोगे ही नहीं दोबारा जाके। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूँ येलो कलर की, तो ये अट्रैक्शन देता है ऑटोमेटिक, तो ये आपको अट्रैक्शन देता है ना जी। जस्ट अ सेक दोस्तों।
हाँ जी। तो येलो कलर क्यों लेना है हमें? क्योंकि ये आपको अट्रैक्शन देता है, हमारे माइंड को बार बार ये है ना, वो देता है एक जिसे बोलते हैं स्पार्क देता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज येलो येलो चार्ट पेपर। टेक ए कट आउट ऑफ योर द ऑब्जेक्ट दैट यू डिजायर। जैसे कि एक इतना बड़ा हमने येलो पेपर लिया, कितना भी बड़ा ले सकते हो, जितने आपके घर में जहाँ पर भी आपको लगाना है उसका वॉल का साइज हो, जो सही लगे, है ना, एक एक चुभे नहीं आंखों में। ठीक है जी। तो वो लिया आपने। आपके मन में आपके मन में जो भी इच्छा हो, आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो आपकी लाइफ को ग्रोथ देगी, जो आपको अबंडेंस दे सकती है, जो आपको पैसा देगी, मनी देगी, सब कुछ देगी, वो आपको लगानी है, लिखनी है इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है जिसको अगले साल कोई टारगेट पूरा करना है, कोई अचीवमेंट करना है, कोई कोर्स करना है, या कोर्स वो कर चुका है इस साल, अब उसको अपने क्लाइंट्स लेने हैं, है ना जी। तो वो उस पे लिखे, और अगर हो सके तो उससे रिलेटेड फोटो भी लगाए। फॉर एग्जाम्पल, किसी XYZ पर्सन को उसका सपना है कि उसके बाद एक फोर व्हीलर नहीं है और उसको एक 10 से 15 लाख रुपए तक की गाड़ी लेनी है, कार लेनी है। तो लगाओ उस पे ऐसी कार की फोटो जो 20-25 लाख की आती है। और अब तो इतना इजी हो गया दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मान लो मुझे, फॉर एग्जाम्पल, मुझे कार लेनी है, ठीक है ना, कि हाँ जी यार, ये पर्टिकुलर कार मेरे पास होनी चाहिए। तो मैं उस कार की फोटो की जगह क्या करूंगा, मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा या जेमिनाई पे जाऊंगा, उसको बोलूंगा कि ये कार है, ये मेरी फोटो है, दोनों को साथ में लगा के कर दे, सेट कर दे। मैं कार के बगल में ऐसे खड़ा हूँ, कपड़े वपड़े भी जेमिनाई पहना देता है, बढ़िया वाले, है ना। और मैं ऐसा रखा हुआ हूँ कार पे हाथ, ठीक है, और बढ़िया सी फोटो आ गई। उस फोटो का निकलवाओ कलर प्रिंट आउट, लगा लो उस पे। हमारे माइंड को पता नहीं होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं, और सारे काम वैसे ही होते हैं। अगर आपने लगा ली ना फोटो, तो वो चीज फटाफट हो भी जाएगी। हाँ जी, ऐसा ही होता है, करके देखो। कार का मैंने एक एग्जांपल दिया है, वो एग्जांपल आपके लिए कुछ भी हो सकता है ना। आपका वो एग्जांपल होता है कि मुझे एक फ्लैट लेना है, मान लो किसी पॉश इलाके में, ठीक है, सब कुछ सेट है, लेकिन मुझे फ्लैट लेना है। तो वो आप उसको सोचो कि हाँ, मैं फ्लैट के बाहर आंख बंद करके सोचो उस चीज को आप, कि मैं उस फ्लैट में एंटर हो रहा हूँ, और बहुत बड़े बड़े कमरे हैं, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है, बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ है, हर कमरे में एसी लगा हुआ है, 20 से 25वें फ्लोर पे वो फ्लैट है मेरा। जब मैं बाहर से देखता हूँ तो मुझे दिल्ली, मुंबई, जहाँ पर भी मैं रह रहा हूँ, वहाँ की पूरी की पूरी पूरा बहुत अल्टीमेट व्यू आ रहा है। एयरपोर्ट के जस्ट पास में फ्लैट है, तो वहां से फ्लाइटें उड़ रही है ना। और उस फ्लैट में, उस बिल्डिंग में एक स्विमिंग पूल भी है, एक टेबल टेनिस और खेलने का और सब कुछ भी है। एक बहुत प्यारा सा मंदिर है, मैं रोज उस मंदिर में दर्शन कर रहा हूँ जाके। बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, कोई IAS है, कोई RAS है, कोई पुलिस वाले हैं, कोई एडवोकेट्स है, कोई बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, बड़े बड़े अपने क्षेत्र के महान लोग उस फ्लैट में रह रहे हैं। मैं उन सबसे मिल रहा हूँ, मेरी मेरी एक हाई सोसाइटी बन चुकी है। उन उन लोगों की वजह से मेरे पास बहुत सारा काम आ रहा है, लोग मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोग मुझे मान रहे हैं, ठीक है। और मैं अपने दोस्तों को, अपने यार दोस्तों को उस फ्लैट में बुला रहा हूँ, वहाँ के उस बहुत बड़े से बैंक्वेट हॉल में जहाँ पर वो फ्लैट है। एक वहाँ पर बुफे लगा हुआ है, सब खाना खा रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। और उस फ्लैट की 30वीं 40वीं 50वीं मंजिल से हम लोग पतंग उड़ा रहे हैं। सोचो।